हेलो दोस्तों, ओज़ोन परत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस पे क्या नया अपडेट आया है, आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है ओज़ोन परत। पृथ्वी की वायुमंडल के एक परत को ओज़ोन परत कहा जाता है। यह सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकती है और इन हानिकारक किरणों से होने वाली समस्याओं से भी बचाती है। ओज़ोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ओज़ोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के फैब्री चार्ल्स और हेनरी वुसन ने की थी। माना जाता है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊंची परतों में से एक है, इसलिए यह पृथ्वी के लिए लाभकारी है। लेकिन यदि यह करीब होती तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता। अब जान लेते हैं कि क्यों जरूरी है ओजोन परत का संरक्षण। दरअसल सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे कैंसर और त्वचा से रिलेटेड परेशानियां भी हो सकती हैं। यूवी किरणों से स्किन का कसाव कम होने लगता है, त्वचा ढीली पड़ने के बाद सिकुड़ने लगती है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाती है। यह रेज चेहरे और त्वचा पर फाइन लाइनर और झुर्रियों का कारण बनती है। इतना ही नहीं बल्कि इन रेज से आंखों में भी काफी नुकसान हो सकता है। लोगों की इम्यून सिस्टम भी इन किरणों से ज्यादा प्रभावित होती है, जिसके कारण लोग आसानी से किसी बीमारी और इन्फेक्शन के चपेट में आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या नया अपडेट आया है ओजोन परत पे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने कहा है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे बड़े में से एक बन गया है, जो ब्राजील से 3 गुना बड़ा है। और स्पेस एजेंसी ने यह भी बताया है कि ओजोन परत डिप्लीटिंग एरिया का साइज 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया है 16 सितंबर 2023। ईएसए ने यह भी बताया है कि ओजोन छिद्र में नियमित रूप से उतार चढ़ाव होता रहता है। अगस्त से अक्टूबर तक ओजोन परत का आकार बढ़ जाता है। मध्य सितंबर और मध्य अक्टूबर के बीच अधिकतम कमी तक पहुंच जाता है। कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के सीनियर साइंटिस्ट एंटजे एनएस ने बताया है कि इस साल अगस्त के मध्य में ओजोन छिद्र तेजी से बढ़ गया है। यह रिकॉर्ड पर सबसे बड़े ओजोन छिद्र में से एक बन गया है। ईएसए ने यह भी कहा है कि ओजोन छिद्र के आकार की परिवर्तनशीलता काफी हद तक अंटार्कटिक क्षेत्र के चारों ओर बहने वाले तेज हवा बैंड की ताकत से निर्धारित होती है। यह तेज पवन बैंड पृथ्वी के घूमने और ध्रुवीय और मध्यम अक्षांशों के बीच मजबूत तापमान अंतर का प्रभाव परिणाम है। यदि हवा का बैंड मजबूत है तो यह एक बैरियर की तरह काम करता है। ध्रुवीय और समशीतोष्ण अक्षांशों के बीच वायु द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। वायु द्रव्यमान तब ध्रुवीय अक्षांशों पर अलग थलग रहते हैं और सर्दियों के दौरान शांत हो जाते हैं। हालांकि वर्तमान ओजोन सांद्रता के पीछे का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है। दिसंबर के अंत तक ओजोन का स्तर सामान्य हो जाता है। एंटजे ने कहा है कि जल वाष्प के कारण ध्रुवीय सप्ताहमंडलीय बादलों का निर्माण बढ़ सकता है, जहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रतिक्रिया कर सकती है और ओजोन की कमी को तेज कर सकती है। जलवाष्प की उपस्थिति अंटार्कटिक सप्ताहमंडल को ठंडा करने में भी योगदान दे सकती है, जो आगे बढ़ सकती है। इन ध्रुवीय सप्ताहमंडलीय बादलों का निर्माण और परिणाम स्वरूप एक अधिक मजबूत ध्रुवीय भंवर बनता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अक्षांशीय गोलार्ध के ओजोन छिद्र पर होगा हंगा टंगा विस्फोट का सटीक प्रभाव अभी भी चल रहे शोध का विषय है, ईएसए ने कहा है। कैसे होगी ओजोन परत की सुरक्षा, अब इस बात को हम जान लेते हैं। ओजोन परत को बचाने के लिए वाहन जैसे कार, बाइक और साथ ही साथ फ्रिज और एसी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हर तरफ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करना चाहिए। रबर, प्लास्टिक, टायर आदि को कम जलाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन जरूर जानने को मिला होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।